मैं शरद कुमार, जिला मंत्री बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा सहरसा। नमस्कार साथियों, आज आप सबके बीच फिर कुछ गुफ्तगू करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो संगठन ही है। महासंघ संघ संगठन जो हम कर्मचारियों का है, इसी के विषय में जो है सो थोड़ा सा मैं कुछ उसके पॉइंट को मैं अपने तरीके से बताऊंगा, अपने अनुभव के आधार पे बताऊंगा। देखिए साथियों, संगठन किसी भी कार्यालय में जो भी कर्मचारी होते हैं तो उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए ही संगठन का जो है सो निर्माण किया जाता है। तो लोग तो हर प्रकार के होते हैं, तो जो साथी हमारे भ्रष्टाचार में संलिप्त रहना चाहते हैं या उनके अंदर कोई उस तरह का क्वालिटी नहीं होता है, गुण नहीं होता है, और अपनी पूंछ बना के रखना चाहते हैं, तो वैसे साथी का काम क्या होता है कि वो आपस में वो कुछ विवाद पैदा कर देंगे। दो लोगों के बीच में कुछ भी विवाद, ऐसा माहौल वो तैयार कर देंगे अपने अनुभव के आधार पर। और ख़ास करके ये काम जो करते हैं वो बड़े साथी करते हैं, जो सीनियर होते हैं ना या रिटायर कर जाते हैं, वो वही कर्मी वैसा करते हैं। सेवा में भी अगर कोई बड़े साथी हैं, ताकि संगठन अगर के लोग या संगठन दो भाग में बटा रहे तो उनका अपना काम थोड़ा थोड़ा बनता रहेगा, थोड़ी उनकी पूंछ बनी रहेगी। उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है। तो ऐसे साथियों को लोगों को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे, मैं बिहार के संदर्भ में ही बात करता हूँ कि आपके बात, आपके आवाज़ को लगातार कोई उठा रहा है। अब बीच में ही कोई एक थर्ड पर्सन आ जाएंगे या थर्ड प्लेटफॉर्म आ जाएगा, उसका व्हाट्सएप से तुरंत, आजकल बड़ा आसान हो गया है, तुरंत व्हाट्सएप पर वो कनेक्ट कर देंगे और आपके एजेंडा को लेकर के वो इस तरह से दौड़ेंगे कि लगेगा कि अरे भाई, कहाँ था ये मसीहा, कहाँ था ये मसीहा, अभी आए हैं। ऐसा होता है। दरअसल में वो जो मसीहा होते हैं, उस मसीहा का अपना कोई उद्देश्य होता है। ये चुनावी साल है, चुनावी साल में ऐसे मसीहा बहुत आते हैं, क्योंकि उनको किसी पार्टी, किसी दल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है या खुद चुनाव लड़ना होता है। अब उससे उनको दो चीज़ मिलेगा, आपका अर्थ संगठन और संघर्ष के नाम पर, और आपके बीच में एक पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। साथियों, मैं इस बात को लेकर के आपके बीच इसलिए अभी कार्यालय में बीच का जो समय थोड़ा सा मिला, मैं आ गया कि ये होता है, अभी हो रहा, अभी वो भी हो भी रहा है। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बात कह रहा हूँ। और ये बड़े पैमाने पर ये एजेंडा चलाते हैं, और ये बरसाती मेढक की तरह आएंगे और भर बरसात वो अपना जो भी गाना होता है गा लेंगे, और फिर वो कहाँ चले जाएंगे, फिर आपको उनका अता पता भी नहीं मिलेगा, ना ठौर मिलेगा, ना ठिकाना मिलेगा, खोजते रह जाइएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ऐसे बरसाती मेढकों से हमारे जो जिस भी संवर्ग के जो साथी हैं वो थोड़ा सा परहेज ही करें। भले उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको समझिए। ऐसे लोग अगर आते हैं, इस तरह का माहौल आता है, तो बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलता है, तो आप उसको सीखिए, समझिए। लेकिन ऐसे बरसाती मेढकों से बचने की भी ज़रूरत है। मुझे पता चला, मुझे जानकारी मिली, खास करके राजस्व कर्मचारी संघ के और राजस्व कर्मचारी का जो कुछ सवाल है, उस सवाल को लेकर के, ठीक है, वो अपना काम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो उनका जो एजेंडा है, जो एजेंडा चला रहे हैं, जहाँ से उनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य कुछ और है। अच्छे खासे रकम की उगाही वो चल रहा है,
मैं थोड़ा सा इसलिए हिंट्स कर दिया कि आप इससे कोरिलेट कीजिएगा, निश्चित कोरिलेट कीजिएगा। जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, इस बात को कोरिलेट, अगर मैं ही कहूँगा कि नहीं आपका ये काम जो है सो बड़ा मैं लड़ के झगड़ के ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो मैं अगर ऐसा कहता हूँ तो आप हमारी बात पर चिंतन मनन और मंथन जरूर किया कीजिएगा। ऐसा होता नहीं आज के दौर में, वो एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए आपको बरसों संघर्ष करना पड़ता है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। और जो महासंघ है वो इस मुकाम को लगातार हासिल कर भी रहे हैं। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से, जिस बैनर से लगातार जुड़े हुए हैं, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, उसकी कई उपलब्धियां हैं और वो एक दिन की उपलब्धि नहीं है। इसके नीचे जितने संगठन वो आज़ादी से पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो ये जो महासंघ में जो कई संघ हैं, चाहे वो चिकित्सा संघ हो, समाहरणालय का संघ हो, और जो भी संगठन है, वो तो कुछ एक जो आज़ादी से पहले का उनका निबंधन है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक प्रोसेस से आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस मुहिम को, उस एजेंडा को लेके चल रहे हैं। तो इस बीच मैं इस बात का इसलिए जिक्र किया कि ऐसे एजेंडा लोग चला रहे हैं अपने स्वार्थ में, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ में, कोई कहीं, ऐसे एजेंडा लोग चला रहे हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, आपको क्या वो दिलाने का वादा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि संगठन प्रयास करता है, संगठन का जो काम है वही काम हाईकोर्ट का भी है। मैं बता दूं, हाईकोर्ट भी अगर कोई जाते हैं तो हाईकोर्ट भी जो सरकार का सर्कुलर है और कार्यपालिका या कोई पदाधिकारी उस आदेश को, सरकार के आदेश को अगर नहीं मानती है या उसमें कोई तकनीकी उसमें कोई जिरह वो पैदा कर देती है, कोई उलझन पैदा कोई पदाधिकारी कर देते हैं, तो हाईकोर्ट उस पर जो है सो अपना क्या कहते हैं कि पक्ष रखते हैं लोग, और उस पर हाईकोर्ट अपना निर्णय देती है। संगठन भी जो सरकार से जारी सर्कुलर है, वह सर्कुलर को ठीक से अगर कहीं पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो उसका, संगठन का भी काम है उसको उजागर करना। संगठन का एक और उसमें काम जुड़ जाता है कि अगर कोई सर्कुलर सर्कुलेट हुआ है और उस सर्कुलर में कर्मचारी के हित में नहीं है, उससे कर्मचारी को फ़ायदा नहीं है, जनहित में वो सरकार के हित में, जनहित में वह जो है सो वो उसके लिए उसके अच्छे परिणाम नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में संगठन वैसे सर्कुलर का, वैसे सरकार के नीतियों का विरोध करती है। तो यहीं पे यही बात है साथियों कि संगठन का एक अपना काम है, और ऐसे में जो काम आपका ये शुरू से जो आपका जो एक रक्षक के रूप में जो महासंघ है, उस महासंघ के साथ अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं तो समय समय पर वो आपको सुरक्षा भी प्रदान की, और हर स्तर पर, ये नहीं है कि उनका कोई एक स्तर बना, उनके कार्यालय हैं। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का दिल्ली में लगभग 6-7 करोड़ का जो है सो बिल्डिंग बना है, उसमें 150-200 लोगों को रहने की व्यवस्था है, मीटिंग हॉल है, ट्रेनिंग होता है, सारा चीज़ वहाँ से आपका जो भी आपकी समस्या उस पर डेली चर्चाएं होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, कई चीज़ें होती है। उसके फिर स्टेट में उसके कार्यालय हैं, बिहार के पटना में है, उसके बाद हर जिला में उनका अपना कार्यालय है। तो साथियों एक अस्थाई चीज़ है, एक अस्थाई मतलब ये सारी बातें मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि नए साथी को ये बात जानना जरूरी हो जाता है, और समय समय पे हम लोगों को बताना भी चाहिए, खास करके नए साथी को। पुराने लोग तो समझते हैं, उनको सब पता है, और पुराने लोग अगर इस तरह के व्यवहार वो करते हैं तो उसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। हमारे तो कुछ ऐसे भी साथी हैं, मैं अभी अपने अनुभव में मैं देखा हूँ कि बहुत पुराने हैं, वो कहेंगे कि एकदम बोनाफाइड हैं, फलाने विचारधारा में वो एकदम एक्सपर्ट हैं, स्टूडेंट लाइफ से वो फलाने विचारधारा के लोग रहे, लेकिन वो विचारधारा के लोग थे, लेकिन उनके चरित्र में वो विचारधारा क्यों नहीं झलकता है? अगर आप कोई विचारधारा एडॉप्ट कर लिए हैं तो वो विचारधारा आपके चरित्र में दिखना चाहिए। तो वो चरित्र में जब विचारधारा दिखता नहीं है, झलकता नहीं है, तो फिर उस विचारधारा को अपने कंधे पे लेकर के क्यों टैग लगा के बैठे हैं कि हम फलाने विचारधारा से आते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में फलाना विचारधारा के थे। ऐसी फलाने विचारधारा का क्या फ़ायदा
वो इसलिए होता है कि नौकरी में वो कल आए हैं, 8-10 साल पहले आए हैं, लेकिन फलाना विचारधारा को लेके ढो रहे थे और इसी आधार पर उनके कंधे पर जिम्मेदारी दे दी गई संगठन की और कर वो कुछ नहीं रहे हैं। ऐसे भी लोग आ जाते हैं और ऐसे लोगों के चलते ही वो जो नकारात्मक एजेंडा चलाते हैं, वैसे लोगों के चलते ही कर्मचारी कभी कभी पीछे हो जाता है। ठीक है साथियों, मैं इस बात को इसलिए रखा कि ऐसे एजेंडे चलाने वाले खास करके चुनावी वर्ष में बहुत सारे साथी आ जाते हैं, तो ऐसे एजेंडों से चलाने वालों से आप बचिए, या उनके साथ आप जा भी रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जाइए, आपका कोई धन का हानि ना हो। आप देख लीजिए कि संघर्ष में कितना क्या होता है। पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत तो पैसे बगैर तो होता नहीं है, लेकिन उसका वो इतना भी नहीं लग जाता है कि उसमें ये वो करना पड़ता है। मेरा इशारा, मैं इशारे में ही बात को मैं इशारे चर्चा कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको ऊपर कोई खोल करके भी नहीं कहा हूँ, फिलहाल उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस ये समझाने के लिए और समझने के लिए ना मैं किन्हीं का नाम लिया हूँ। तो साथियों, मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, मैं अगले वीडियो में फिर आपसे जल्द मिलूँगा। धन्यवाद।